408 प्रश्न तक ऑलरेडी हो चुका है। आज क्वेश्चन नंबर 409 से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आप कमेंट करके बताएं कि कैसा ये वीडियो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 409, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पूछेगा तब तो कार्बोहाइड्रेट ही आंसर होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा है। क्वेश्चन नंबर 410, ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है, ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं, वो कहाँ बीमारी होता है? तो श्वास नली का बीमारी है। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है? तो मलेरिया रोग का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? तो विटामिन सी। मूत्र यानी कि अम्ल, मूत्र एसिडिक होता है इसलिए अम्लीय यहाँ पर लिख दिया है। का पीएच मान कितना होता है? तो 6, क्योंकि 7 से नीचे एसिडिक होता है और 7 से ऊपर बेस होता है और 7 न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 415 तक हुआ। अब यहाँ से थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 416 से। क्वेश्चन नंबर 417, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्म सबसे छोटा जीवित कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? तो एंजाइम से खाना पचता है। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? खाद्य यानी कि प्रोटीन, किसका पूछ रहा है? तो प्रोटीन का पूछ रहा है। तो प्रोटीन किस में अधिक सबसे ज़्यादा रहता है? सोयाबीन में और मूंगफली में। दाल में भी प्रोटीन का मात्रा होता है, लेकिन सोयाबीन और मूंगफली में, क्योंकि दो सबसे समृद्ध का बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 423, मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो पिछला भाग तक। जो अलग अलग टेस्ट जीव में आता है उसका टेस्ट का आभास होने, अनुभव होने का अलग अलग जगह भी होता है, तो उसी में पूछ रहा था कड़वाहट कहाँ में होता है? तो कड़वाहट पिछला भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 425 है, 24 को बाद में देख लेंगे, थोड़ा आगे चला गया। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी यानी कि स्क्वायर बी जिसको बोलते हैं, विटामिन सी के कारण होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पचने के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है। सूखने वाले तेलों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो असंतृप्त वसा अम्ल का। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग होता है? तो बड़ी अबटू, यानी कि आहार में जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें आयोडीन का मात्रा कम होगा तो उससे कौन सा बीमारी होगा? तो यहाँ पर अलग तरीका से लिख दिया, क्वेश्चन पूछा जाता है सेम चीज़ को घुमा हुआ कि बड़ी अबटू, लेकिन इसी को घेघा या गलगंड रोग भी बोलते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है। तो पहले हो जाता था पुराने ज़माने में, किसी किसी को देखते होंगे आप, जो गला रहता है थ्रोट में, वहाँ पर बड़ा जैसा निकला हुआ रहता है, वो उसी को बोलते हैं घेघा या गलगंड रोग, वो उसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 428, वही उसी को बड़ी अबटू भी बोलते हैं, घेघा गलगंड जो भी है, ग्वाइटर सब वही है। क्वेश्चन नंबर 429, खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में सोडियम क्लोराइड NaCl का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ को काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, उसमें सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अचार बनाते हैं तो उसमें नमक का मात्रा ज़्यादा देते हैं तो काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व होकर रहता है, ख़राब नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नमक का मात्रा काफ़ी ज़्यादा दे देने से उसमें जो भी बैक्टीरिया रहता है वो सब मर जाता है, और जब बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पर वो प्रिजर्व सुरक्षित रहता है, कभी खराब नहीं होता है काफ़ी दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 430, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध, जहाँ भी लैक्टोज का बात है दूध दीजिए। दूध में लैक्टोज लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र लैक्टोमीटर है। ऐसे टाइप का प्रश्न। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो कैसीन और लैक्टोज। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता कितना है? तो 200। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्यों? बोले मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। अभी आगे पढ़े थे प्रोटीन का दो सबसे समृद्ध स्रोत, तो उसमें सोयाबीन और मूंगफली आया था, लेकिन मछली भी प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्यों? क्योंकि उसमें आवश्यक एमिनो एसिड पाया जाता है, और प्रोटीन को पचने के बाद एमिनो एसिड ही बनता है, और मछली में डायरेक्ट एमिनो एसिड पाया जाता है, इसलिए मछली क्या है? एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, मतलब डायरेक्ट बनाया मिलता है प्रोटीन। तो मछली को खाने से प्रोटीन मिलता है। यदि प्रोटीन का कमी है तो मछली खाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते रहें सो के ठंडा में। क्वेश्चन नंबर 434 हो गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 435 तक। क्वेश्चन नंबर 435 में क्या है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया, रक्त की कमी को एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 436, एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं, तो एपो एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 437, जो विटामिन बहुत परिवर्ती यानी कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहता है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, यानी कि वो विटामिन जिसको हम लोग यदि पकाते हैं तो क्या होता है, नष्ट हो जाता है या बहुत दिन तक रखते हैं, तो वो विटामिन सी है। ये खट्टे फलों में पाया जाता है, इसलिए विटामिन सी का उपयोग हमेशा करते रहना चाहिए, वो शरीर में स्टोर होकर नहीं रहता। 438, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों, क्योंकि अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। प्रोटीन को पाचन के बाद एमिनो एसिड मिलता है और पशु प्रोटीन में डायरेक्ट एमिनो एसिड ही पाया जाता है, इसलिए इसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। अभी आगे में पढ़े थे मछली वाला, उसमें भी प्रथम श्रेणी का प्रोटीन पाया जाता है। 440, इसमें क्वेश्चन नंबर टोटल 500 प्रश्न तक इसमें होंगे करवाया जाएगा, तो वीडियो उतना बड़ा नहीं होगा, लगभग 15-16 मिनट के आसपास होगा, इसलिए वीडियो में बने रहें ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो। जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है, तो जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर फ्लोरोसिस का समस्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 440 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 441 से अभी शुरू करते हैं। क्या है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, यानी कि मुख्य प्रयोजन यानी कि मुख्य काम क्या है, तो श्वेत कण यानी कि WBC जिसको बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, उसका काम है संक्रमण से संघर्ष करना, यानी शरीर में किसी भी तरह का वायरस चला जाता है, बैक्टीरिया, तो जो हम लोग को बीमारी होता है तो ये उसको मार भगाता है, उससे संघर्ष करता है। जैसे जब बुखार लगता है तो शरीर हीट क्यों हो जाता है, ये उससे लड़ता है, जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया बाहर से जाता है उसको हटाने का काम करता है और उसी के दौरान शरीर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। बुखार में शरीर गर्म होने का कारण वही है। क्वेश्चन नंबर 442, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटैक्स में कितनी ऊर्जा होती है, तो 5 कैलोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 443, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन है जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करते हैं, और इसी का स्राव जिसको नहीं होता है, इंसुलिन का स्राव जिस आदमी में, उसी को एक बीमारी होता है जिसको मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं, और यदि ठीक हो रहा है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 444 यानी कि 444 लगातार 4 है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, तो 65%। 445, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, डायबिटीज या मेलिटिस बोलते हैं। अभी आगे बताए थे, सेम क्वेश्चन है, उसको डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, ये साइंटिफिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 445 तक हो गया, तो अभी क्वेश्चन नंबर 446 से करते हैं। 46, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय को कपाट यानी जो वाल्व होता है कितनी बार खुलता और बंद होता है, तो 1,00,000 बार खुलता और बंद होता है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें फास्फोरस पाया जाता है। विटामिन की खोज किसने की, तो फंक। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है, तो चेचक बीमारी से। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो पायरिया रोग दांत में होता है, वो किसको प्रभावित करता है, मसूड़ा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 451 तक हो गया। 50 क्वेश्चन और इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 500 तक, इसलिए वीडियो में बने रहें और देखते रहें। 451, तो ये देख ही लिए, पायरिया रोग मसूड़ा को प्रभावित करता है। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, तो 3 घंटे तक रहता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्म। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, तो वह 120 दिन यानी कि RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। आत्मघाती थैलियों के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली जब भी पूछे लाइसोसोम टिक करें। क्वेश्चन नंबर 456, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है, तो हाइपोथैलेमस, ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। 456 तक हो गया। अब इस पार्ट में आते हैं 457 से, यहाँ पर है। यदि अच्छा आपको वीडियो लग रहा है, रियली में हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं यदि इसमें कुछ गलत भी हो सकता है तो। वैसे तो हम सब चेक किए हैं, पढ़े हैं, सब ठीक है, फिर भी यदि मिस्टेक हो सकता है तो आप कमेंट करके बताएं। आपके सुझाव को ज़रूर हम देखेंगे, कमेंट पढ़ेंगे और उस पर जो प्रॉब्लम होगा उसको ठीक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 457, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग वही घेघा ग्वाइटर जो भी बोलिए वही है, आयोडीन की कमी से, वही थायरॉक्सिन की कमी से जो भी है, आंसर वही होगा। 458, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो जल में। फर्स्ट जो सेल का उत्पत्ति हुआ था वो जल में। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। शक्ति गृह यानी कि घर उसको बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं उसका खोज किसने किया? तो डी डुवे, ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही लाइसोसोम का खोज किया था। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका कोशिका। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता केंद्रक। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन वाली कोशिकाएं आहारनाल की कोशिकाएं। 464 तक हो गया। 465 से करते हैं यहाँ पर। 465 465 कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। मानव शरीर में पाए जाने वाली एमिनो एसिडों की संख्या कितना होती है? 20। प्रोटीन का पाचन होने के बाद वो एमिनो एसिड में तब्दील हो जाता है और मानव का शरीर में टोटल 20 एमिनो एसिड पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत यानी कि लीवर। भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं? तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है, यानी कि 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो 12 से 18 बार है। ऑप्शन कभी कभी 16 17 ज़्यादातर दिया रहता है, तो आप ध्यान रखिए इसके बीच में जो ऑप्शन है वही होगा। बिच्छू में श्वसन अंग क्या होता है? तो फुफ्फुस। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर कितना होता है? तो 35 बार प्रति मिनट। ऐसे तो 12 से 18 बार देखिए होता है, लेकिन जन्म के समय 35 बार प्रति मिनट होता है, क्योंकि जब छोटा बच्चा रहता है तो उसका हृदय काफ़ी तेज धड़कता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, लगभग दुगुना होता है। श्वसन दर सबसे कम होती है कब? जब लोग सो रहे होते हैं उस समय। हृदय के स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहा जाती है? ईसीजी उसको बोलते हैं। हृदय के स्पंदन या धड़कने की जो जांच करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। रक्त कैसा होता है? तो रक्त बेस होता है, क्षारीय होता है। 474 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 475 से करेंगे। वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तब हमें भी लगेगा कि हाँ जो ये वीडियो है सही में लोगों के लिए यूज़फुल हो रहा है कि नहीं, फ़ायदेमंद हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? वैसे सब्सक्राइब करने से यही पता चलता है कि हाँ जो देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है और वाकई में ये यूजफुल है, तब इसको कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे, लगेगा हमको भी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन होता है। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, मोबाइल से बनाने में, कुछ सेटअप तो है नहीं, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है ये वो, तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 475, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने का जो यंत्र है उसको हम लोग बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। एंटीबॉडी का अभाव होता है किसमें? रुधिर वर्ग AB में एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। किसी भी वर्ग के खून को अपने में ले सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता नहीं है। 477, शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार क्या होता है? तो श्वेत रक्त कण यानी कि WBC, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधकता यानी कि शरीर में रोगों से लड़ने का काम WBC ही करता है। क्वेश्चन नंबर 478, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? यदि मूत्र के साथ ग्लूकोज निकल रहा है तो समझ लीजिए आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिसको हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम, कहीं कहीं 1.5 kg दिया जाता है, तो 1.5 kg के आसपास जो भी रहेगा, 1.5 kg के आसपास जो भी रहेगा, 1400 कहीं कहीं 1350 रहता है, तो आपको टिक करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1350, 1360, 1400 ऐसा ऑप्शन में नहीं रहेगा। कोहनी की संधि, कोहनी यानी कि एल्बो जो है उसका जो जोड़ है उसको क्या बोलते हैं? तो कोर संधि बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो स्टेपीज, जो कान का होता है हड्डी, वो सबसे छोटा होता है, और सबसे बड़ा पूछेगा तो जो जांघ का हड्डी होता है फीमर, वो सबसे बड़ा होता है पैर का। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो मेरुदंड 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है, जो पीठ में पूरा शरीर को एक ढांचा देने में सहयोग करता है, वो 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 484 तक हम लोग आ गए हैं। अब और थोड़ा सा ही और बचा हुआ है, इसलिए वीडियो में अब यदि इतना देर तक आप देख लिए हैं तो और थोड़ा आप देख ही लें।
क्वेश्चन नंबर 500 तक ही इसमें होगा और फिर क्वेश्चन नंबर 500 से 600 तक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो काफ़ी छोटा छोटा रहता है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। कभी भी आप खाना बना रहे हैं उसमें भी वीडियो चला के देख सकते हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो अपना ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैक्सिमम ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को जरूर देखें। स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन। नारी विकास हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है जन्म के 4 महीने के बाद। ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है निंद्रा रोग। एबीज वर्ग का जंतु कौन सा है? तो उल्लू। एनेलिडा जंतु होती है बेलनाकार कृमि। मछली के हृदय की विशेषता क्या है? क्योंकि उसमें 2 कोष्ठी हृदय होता है। टिटनेस के लिए कौन सा टीका है? तो DPT। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? तो जन्म के समय 306 होती है, और ऐसे बाद में पूछेगा तो 206 हड्डियां होती है। 492 हो गया। बस 5-6 क्वेश्चन ही और है, 500 तक ही है। 493 से 502 तक, यहाँ तक ही वीडियो लास्ट हो जाएगा। इसलिए वीडियो में बने रहें, देखते रहें। और हाँ, कुछ भी यदि इसमें गलती हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको चेक करके फिर क्लैरिफिकेशन करेंगे और क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबॉडी दवा कौन सा है? तो क्लोरोक्विन। ऊँट के कुबड़ का निर्माण किस उत्तक से होता है? उसमें वसा में उत्तक रहता है। जब उसको बहुत दिन तक भोजन नहीं रहता है तो वहाँ से ही वो यूज करते रहता है, इसलिए वो काफ़ी दूर दूर तक घूमते रहता है रेगिस्तान में, वहाँ कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, फिर भी वो दूर दूर तक घूमते रहता है। क्वेश्चन नंबर 495, स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो यूरिया। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। मानव शरीर में उपस्थित जल की परसेंट कितना है? तो 70 से 80% मानव शरीर में जल ही पाया जाता है। जनन अंगों को सही ढंगों से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मैग्नीज। कोशिका को अनियंत्रित वृद्धि होने से कौन सा बीमारी होती है? तो कैंसर। दांतों का इनामेल बनने में सहायक खनिज कौन सा है? तो फ्लोरीन। इनामेल सबसे कठोर भाग होता है, इसलिए इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा, जो दांत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 502 कौन सा है? विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? ओस्टियोमैलेशिया। इस पेज को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, शायद 10-12 क्वेश्चन और होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे तो 100 क्वेश्चन ही करते हैं, लेकिन इस पेज को पूरा कंप्लीट ही करते हैं। अभी इंटरेस्ट बना हुआ, फिर नेक्स्ट पेज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 503 क्वेश्चन नंबर, टुड्डू रोग यानी कि टुंडू रोग किस फसल में होता है? तो गेहूं में होता है। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 25 लाख। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। पीछे पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका का पावर शक्ति जो गृह होता है उसको वो बोलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। बालों के अध्ययन जो हेयर केस होता है उसके अध्ययन को ट्रिकोलॉजी कहते हैं। शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा यानी कि स्किन। वृक्क यानी कि लीवर में पथरी बनने का कारण क्या? ऑक्जेलेट के कारण ही पथरी बनता है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग है गोल्जी का है। 510 तक हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं 511 से। टोटल देखिए 570 तक ही क्वेश्चन है, 510 तक हो चुका है, 6-7 प्रश्न और ही है। सबसे बड़ी कोशिकांग गोल्जी का है। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो गन्ना। छुई मुई पादप के पर्णस्पर्श से बंद होने व खुलने की गति को क्या कहते हैं? तो कंपानुकुचनी बोलते हैं। छुई मुई पौधा जिसको हम लोग लाजवंती का पौधा भी बोलते हैं, उसको जैसे ही छुएंगे वो सिकुड़ जाएगा, और जो सिकुड़ता और खुलने की जो गति होती है उसी को कंपानुकुचनी कहते हैं। पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है उसको पत्थर चट्टा बोलते हैं। ये सब कोई लॉजिकल प्रश्न नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है, टिक कर देना है, उसी से जॉब मिलता है तो वही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसको जाता है? सर रोनाल्ड रॉस को, एक साइंटिस्ट है, मलेरिया रोग को खोज उन्होंने ही किया था। 515 मानव नेत्र में लेंस कौन सा होता है? उभय उत्तली। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ उपयोग किया जाता है, कौन? रेडियो आयोडीन। राइजोम पदार्थ का भूमिगत प्रारूप है तना। राइजोबियम जो पाया जाता है चना ये सब के पौधा में, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को जरूर